अपने कुल की कीर्ति को युगों युगांतर तक निरंतर गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दिल की धड़कनों, आप सभी का इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में मैं आपके ज्ञान का हमसफर श्रवण कुमार यादव दिल की अतल गहराइयों से आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तेकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान देते हुए अपने जीवन को सुखमय बना रहे होंगे। तो आइए इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में हम व्याकरण की दुनिया में चलते हैं। इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे समुच्चय बोधक, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या होता है? विस्मय धन आदि धन बोधक, विस्मय धन आदि धन बोधक, मतलब विस्मय का मतलब आश्चर्य, आदि का अर्थ हो जाएगा प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ मतलब कि विस्मय का प्रारंभ और बोध माने ज्ञान, विस्मय के प्रारंभ का बोध हो जाना ही विस्मयादि बोधक है। मतलब कोई ऐसी चीज आप देख लें जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आप विस्मय करते हैं, आश्चर्य करते हैं। वाह कितना सुंदर पार्क है, वाह, ये जो वाह है ना, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, यही तो विस्मय करना। उप कितनी गर्मी है, मतलब गर्मी ज्यादा, परेशान आदमी हो जाता है, आश्चर्य। छी कितनी गंदगी है, बदबू आ रही है। तो ये सब वाक्य क्या है? विस्मयादि बोधक है। जो शब्द हर्ष माने खुशी, विस्मय आश्चर्य, शोक माने कोई मर जाता है, घृणा यानी गंदगी को देखकर, क्रोध भय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, यानी मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसके कई भेद हैं। हर्ष बोधक में हम वाह, शाबाश, आहा, वाह वाह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब विस्मय बोधक में अरे क्या है, सच, अच्छा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। घृणा बोधक जब किसी से नफरत होती है, धिक, छी, 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 धत, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। स्वीकृति बोधक जब हम स्वीकार करते हैं, जी हाँ, ठीक, हाँ, अच्छा, जरूर। चेतावनी बोधक जब किसी को हम चेतावनी देते, सावधान, होशियार, बचो, हटो। शोक बोधक जब कोई मर जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, हाय हाय हाय, हे राम, ओह। भय बोधक जब हम डर जाते हैं, बाप रे बाप, अरे रे। आशीर्वाद बोधक जब हम किसी को आशीर्वाद देते, सुखी रहो, जीते रहो, बने रहो। संबोधन बोधक जब किसी को हम संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, ओ सुनो, अरे सुनो, अजी सुनिए। क्रोध बोधक जब हम गुस्से में होते हैं, तुम, अबे, खामोश, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो ये विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं आप लिख लेंगे, ये दिया है। विस्मयादि बोधक कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लिख लेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया है, दो उदाहरण देना। हर्ष बोधक का, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह कितना सुंदर घर है। घृणा बोधक, छी तुम्हारे कपड़े कितने गंदे, छी कितनी बदबू आ रही है। विस्मय बोधक, अरे यह कैसे हुआ, क्या यह कब हुआ। शोक बोधक, हे राम यह क्या हो गया, ओह बहुत दर्द हो रहा है। आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, भगवान दो दीर्घायु करे, भगवान दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें बनाए रखे। अब इसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। मेरे पिताजी एक अध्यापक है, तो आप लगाएंगे जी हाँ, उसके बाद लिखेंगे मेरे पिताजी एक अध्यापक है। कितना सुंदर महल है, लिखने से पहले आप लिखेंगे वाह, उसके बाद इस शब्द लिखेंगे छी कितनी बदबू आ रही है, बाप रे कितना बड़ा अजगर है,
हाय मैं बर्बाद। इसमें हर्षबोधक होगा और इसमें क्रोध बोधक होगा और इसमें आपका स्वीकृति बोधक होगा और इसमें शोक। आइए हम नेक्स्ट श्रृंखला चलते हैं। लेसन नंबर 18, विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, आराम करना। तो विराम चिन्ह में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा में अनेक विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है और सबका अपना अलग अलग महत्व है। उस महत्व को हम जानने का प्रयास करेंगे। विराम चिन्ह दो शब्दों विराम एवं चिन्ह से मिलकर बना है। विराम का अर्थ है रुकना, चिन्ह का अर्थ है निशान, सिंबल। वाक्य में अर्थ एवं भावों की स्पष्टता हेतु जब आप स्पीच देते हैं, किसी से बात करते हैं, तो इन विरामों का इस्तेमाल करते हुए यदि आप बात करें तो फिर आपकी स्पीच बहुत बेहतर जाती है। समुचित प्रयोग, समुचित माने उचित प्रयोग आवश्यक होता है। भाषा को लिखते और बोलते समय रुकने वाले स्थानों पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यही विराम चिन्ह कहलाते हैं। लिखित भाषा में रुकने या विराम के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखते समय बोलते समय। विराम चिन्ह का महत्व, भाषा में भावों की स्पष्टता यानी क्लियरिटी, शुद्धता हेतु विराम चिन्ह प्रयोग आवश्यक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, रोको मत जाने दो। अब इसी शब्द को हम बोले रोको मत जाने दो, दोनों का अर्थ अलग हो गया। रोको मत जाने दो, रोको, ठीक है, मत जाने दो यानी उसको रोक दो, जाने मत दो। यहाँ क्या कर, रोको मत जाने दो, है ना। प्रमुख विराम चिन्ह दिया है, अल्प विराम, अर्ध विराम इस तरह, पूर्ण विराम इस तरह, प्रश्न सूचक इस तरह, विस्मय सूचक का इस्तेमाल इस तरह, अवतरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, योजक थोड़ा छोटा होता है। कुष्ठक, राघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, त्रुटिबोधक चिन्ह, समाप्ति सूचक, समानता सूचक। आइए एक एक करके जानते हैं। अल्प विराम किसे, अल्प माने होता है थोड़ा, विराम माने रुकना। थोड़ा सा रुकने के लिए अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। एक जैसे कई शब्दों को अलग करने में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। दिल्ली, कोलकाता, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है ना, इसलिए विराम चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया, अल्प विराम का। कथन को लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेहरू जी ने कहा था, यहाँ अल्प विराम करेंगे, ठीक है। बाद में उनका जो स्टेटमेंट होगा वह उदाहरण चिन्ह में लिखा जाएगा, तो इसको बाद में बताएंगे। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। आदर्श पढ़ रहा है किंतु नेहा लिख रही है, तो इतना बोलने के बाद हम क्या थोड़ा सा रुक रहे हैं, इसलिए अल्प विराम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। आइए अर्ध विराम जानते। अर्ध विराम, अर्ध माने होता है आधा, पूर्ण विराम का आधा रुकना ही अर्ध विराम कहलाता है। वाक्य में अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम में थोड़ा रुकते हैं, अर्ध विराम में अल्प विराम का अधिक रुकते हैं और पूर्ण विराम का आधा रुकते हैं। घाघरा नदी में बाढ़ आ गई, यहां थोड़ा ज्यादा रुकेंगे। लोग अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, खाना खा लो नहीं तो भूखे सो जाओगे, है ना। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, यानी पूरा रुकने के लिए। जब एक वाक्य हम बोल देते हैं तो पूरा हम रुकते हैं। मोहित अपने गांव जा रहा है, नेहा एक अच्छी लड़की है। प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता। आप कहाँ रहते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, वह कौन है, क्या तुम पढ़ रहे हो। विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष यानी खुशी, शोक, कोई मर गया है, या घृणा, आश्चर्य, भय आदि अनुभवों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके पहले आप पढ़े हैं। विस्मयादिबोधक, शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा काम किया,
वाह, कितनी सुंदर भूल है। मतलब विस्मय सूचक चिन्हों का इस्तेमाल करने के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अवतरण चिन्ह, इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, और दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग ग्रंथ कोई है तो उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लगा देंगे। कोई शीर्षक हेडिंग है, ठीक है, या कोई उपनाम है, किसी का दूसरा नाम है तो उसको हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में लगा। रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है तो देखा आपने, उद्धरण चिन्ह में लगा दिया इकहरा उद्धरण चिन्ह। श्री रामचरितमानस ये क्या है, एक ग्रंथ है, इसको उद्धरण चिन्ह में लगा दिया इकहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह यानी डबल इन्वर्टेड कामा, इसका प्रयोग किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने में किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यहाँ अल्प विराम लगाया, क्या कहा था, उनके स्टेटमेंट को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। ठीक, आइए निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, यही है, ठीक है, यही है। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम की बात किया जाता है, ठीक है, जैसे छात्र यानी छात्र ने कहा, ठीक है, तो ये संवाद छात्र बोल रहा है, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब अध्यापक बोला हाँ आप आ जाइए, आ जाइए, ठीक है। तो ये हमने निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल किया, यानी निर्देश देना, कुछ कहना। योजक चिन्ह हाइफन जिसे कहते हैं, छोटा होता है निर्देशक चिन्ह से। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है। दो शब्द हों तो उनके बीच में हम लगाते हैं, राजा रानी, सुख दुख, पाप पुण्य, राष्ट्रभक्ति, ठीक है। ये ध्यान रहे, शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, न कि निर्देशक चिन्ह का। कोष्टक चिन्ह, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, कोई पद या शब्द कठिन हो तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में उसका सरल शब्द लिख देते हैं। आश्रम में ऋषि मौन बैठे थे, तो मौन थोड़ा कठिन है तो इसका हमने अर्थ लिख दिया चुपचाप, कोष्टक में समझने में आसानी होती है। लाघव चिन्ह ये होता है, शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को आप ऐसे लिखेंगे, प्रोफेसर को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर है विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह इस तरह का है, लेकिन आपके बुक में विवरण चिन्ह योजक चिन्ह की तरह कर दिया है। अब विवरण चिन्ह इस तरह होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया है वो ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिस प्रिंटिंग है, आप बुक में सही कर लीजिए। भाषा के दो रूप होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। त्रुटिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ ओमिशन। त्रुटिबोधक, वाक्य लिखते समय कोई शब्द छूट गया है तो उसके स्थान पर इस त्रुटिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल ऐसे कर देंगे और उसके ऊपर उस शब्द को लिख देंगे, है ना। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब हम किसी पेज कुछ लिखते हैं और लास्ट में वह चीज समाप्त हो जाता है तो लास्ट में हम ऐसे शब्द का संकेत कर देते हैं, ठीक। समानता सूचक चिन्ह, इक्वल, दो वस्तुओं या इकाइयों की तुलना करने के लिए समानता सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यह जानकारी आपको, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, ये आप क्वेश्चन आप आंसर लिख लेंगे। विराम चिन्ह का भाषा लेखन में क्या महत्व है ये भी बताया गया है। अवतरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें अल्प विराम, इसमें आपका पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक, उद्धरण चिन्ह, फिर है लाघव चिन्ह, फिर क्या है इसमें विराम चिन्ह छोड़ दिए गए उसको आपको लिखना। बच्चे टीवी देख रहे हैं, पूर्ण विराम लगाएंगे। तुम क्या खाती हो, प्रश्नवाचक चिन्ह छूट गया है। सुभाष ने कहा था, कहा था के बाद यहाँ अल्प विराम लगाएंगे। उसके बाद दिल्ली चलो कहा था, तो इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कर देंगे। हाय ये क्या हो गया, हाय, हाय ये क्या हो गया, हाय, ये हाय के बाद क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। गेहूं के बाद अल्प विराम, धान के बाद अल्प विराम, ठीक है, और यहाँ पूर्ण विराम।
आजकल वो दिन रात पढ़ती है। दिन रात के बीच में क्या रहेगा? योजक चिन्ह रहेगा और यहाँ पूर्ण विराम रहेगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा निर्देशक चिन्ह व्यक्तिवाचक के बाद अल्प विराम जातिवाचक और यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। देखिए पूर्ण विराम इससे मिला देंगे प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, यहाँ आपका आ गया योजक चिन्ह, यह है आपका कोष्टक चिन्ह, यह है और विवरण चिन्ह यह है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण की यह अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। अगर कोई चीज न समझ में आए तो आप हमसे अवश्य पूछेंगे, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के कितने अच्छे हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, इसलिए हमको सबको अच्छे लगते हो। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।